तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। वेलकम टू एआई जर्नी विद प्रखर। आज का लेक्चर जो हमारा डिपेंड है वो है कंडीशनल स्टेटमेंट पे। जैसे कि इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जाना था ऑपरेटर्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, इफ इल्स और इफ ये सब काम कैसे करता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट होती क्या है। जैसे देखिए, हर एक चीज में, ठीक है, आप किसी भी सिचुएशन पे हो, कहीं पे भी हो, कंडीशन तो होती ही होती है। ठीक है, जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास दो कंडीशन है कि मैं अपना लेक्चर रिकॉर्ड करूं या ना करूं। ठीक है, उसके बाद मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, मैं कल कॉलेज जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, अगर जाऊंगा तो फिर ये करूंगा या ये करूंगा। जैसे अगर मैं कॉलेज गया, पहली बात तो ये कंडीशन कि कल मैं कॉलेज जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। ठीक है, अगर कॉलेज में जाऊंगा तो फिर मैं कॉलेज में खेलूंगा या पढ़ाई करूंगा। ठीक है, तो क्या है ये कंडीशन के अंदर कंडीशन, कंडीशन ही तो है। जिधर देखिए उधर कंडीशन है। ठीक, अभी आपके पास दो ऑप्शन है, समझ लीजिए, आपको पानी पीना है या कॉफी पीना है। तो आप एक चूज करोगे कि हमें पानी पीना है या कॉफी पीना है, जो भी आप चूज करो अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट ऐसे ही काम करती है। जैसे कि अगर मैं आपको एक यहाँ पे कोड लिख करके बताऊं, ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इफ क्या होता है, ठीक है, और इफ कैसे काम करता है। तो हम एक एज डिटरमाइन कर लेते हैं। मान लिया कि आपकी एज है 18, ठीक है, और हम एक कंडीशन ले लेते हैं, इफ एज इज ग्रेटर देन 18 देन प्रिंट। अभी अगर आपकी एज 18 से ऊपर है, देन योर एज इज ग्रेटर देन 18। ठीक है, अगर अब मैं इसे रन कर दूं, तो देखिए अब इफ स्टेटमेंट कैसे काम करता है कि ये जो हमारी कंडीशन दी हुई है, ठीक है, यहाँ पे हमारी कंडीशन होगी और यहाँ पे हमारा जो, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये जो बात की उसकी स्टेटमेंट है ये रन हो जाएगी। ठीक है, और अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू नहीं होती है तो ये बात की जो कंडीशन है वो हमारी ट्रू नहीं होगी, फॉल्स होगी, इसीलिए ये रन नहीं होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको इसको सिर्फ प्रिंटर की मदद से अगर रन करूं, तो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि ये रन हो गई। हमारा जो यहाँ पे 18 है एज हमारी, एज अब 18 ही है। तो अगर मैं 18 से क्या ही बड़ा होगा, अगर मैं यहाँ पे 20 कर दूं, ठीक है, और तब रन करूं, तो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कोड तो रन हुआ लेकिन ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि हमारा जो 18 है वो 20 से बड़ा नहीं है। लेकिन अगर मैं यहीं पे 15 कर दूं रिक्वायरमेंट डेट, ठीक है, और तब मैं इसको रन करूं, तो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि एज जो है हमारी वो 15 से बड़ी है। ये कंडीशन मेरी ट्रू हुई और ये यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट लिखी हुई थी वो प्रिंट आउट हो गई। और अगर मैं आपको यहाँ पे एक बेसिक एग्जांपल से बताऊं, मान लिया एज जो है हमारी वो क्या है, 18 है, ठीक है, और कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन हो गई एज इज ग्रेटर देन 15। और अगर अब मैं इसको रन करूं, तो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रू लिख करके आ रहा है। सेम ऐसे ही जब यहाँ पे ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई, तब ये आगे ये कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट होगी रन होने के लिए। ठीक है, मतलब कि ये रन होगी तभी हमारा ये जो प्रोग्राम है ये एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे जब 20 वाली कंडीशन में हमारा जो प्रोग्राम था वो प्रिंट आउट नहीं हो रहा था, क्योंकि ये कंडीशन जो थी हमारी यहाँ पे फॉल्स हो जा रही थी। अगर मैं फिर से इसको 20 कर दूं और अब रन करूं, तो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि ये प्रिंट आउट नहीं हो रहा है। तो इफ स्टेटमेंट कैसे काम करती है कि जो यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, अगर वो ट्रू है तो हमारा इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दो, अगर फॉल्स है तो ना करो। ठीक है, तो इसको मैं फिर से 18 कर देता हूं और मान लिया, अच्छा ऐसे एक काम करते हैं, जैसे आप लोग बहुत सारी वेबसाइट पे लॉग इन करते हैं, ठीक है, और वहां पे एज रिक्वायरमेंट 18 होता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे गेम्स होते हैं तो वो 18 ईयर्स, जो मतलब 18 ईयर ओल्ड के जो प्लस मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए वो गेम्स बने होते हैं। तो वहां पे वो क्या पूछता है कि अगर आपकी एज 18 से ऊपर है तभी आप इस गेम को खेल सकते हैं, नहीं तो नहीं खेल सकते हैं। तो मान लिया मेरी एज 16 है और अगर मेरी एज 18 या 18 से बड़ी होगी, अभी 18 से बड़ी होने की कंडीशन तो है, अगर 18 के बराबर भी हो तब भी चलेगा, इसलिए मैं यहाँ पे इज इक्वल टू लगा दे रहा हूँ। ठीक है, 18 या 18 से अगर बड़ा है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ
यू आर प्ले गेम, ठीक है, पॉज एंड ठीक है, यू आर प्ले गेम एंड देन आई रन। देख रहे हैं कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, इसकी वजह से ये रन नहीं हुआ। अगर मैं यही स्टेटमेंट फिर से यहाँ लिख के बता दूं 16, और जो हमारी एज रिक्वायरमेंट है वो क्या है 18 या 18 से बड़ी, ठीक है। और अब मैं इसे रन करूं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये फॉल्स यहाँ शो कर रहा है, इसी की वजह से हमारा यहाँ पे जो प्रोग्राम था वो रन नहीं हुआ। अगर मैं इसको 20 कर दूं या 90 कर देता हूं, तो अगर मैं इसको रन करूं तो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि यू आर प्ले गेम। ओके, तो ये क्लियरली आपको इफ की कंडीशन समझ में आ गई होगी। इफ स्टेटमेंट कैसे काम करती है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट कर दो, फॉल्स है तो एग्जीक्यूट नहीं करना है, उसको छोड़ देना है, आगे वाले स्टेटमेंट में बढ़ जाना है। अब हम लोग देख लेते हैं कि एल्स कैसे काम करता है। अगर यहाँ पे देखें तो द एल्स स्टेटमेंट में एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड इफ द कंडीशन इन द इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब आपको समझ में आया, अगर जैसे यहाँ पे फॉल्स कर रहा है, ठीक है, अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जा रही है तो हमारी एल्स की कंडीशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। समझ में आया? जैसे अगर मैं इसी प्रोग्राम को फिर से कॉपी कर लूं और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और अब मैं एल्स में लिख देता हूं कि अगर आप 18 साल से, मेरी कंडीशन यहाँ पे क्या है, ध्यान से समझिएगा, लॉजिक को समझिए, ठीक है। अगर एज 18 साल से के बराबर है या बड़ी है तो आप गेम को खेल सकते हैं, अदरवाइज यू आर नॉट प्ले गेम। ओके, अगर अब मैं इसे रन करूं तो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि 19 साल का जो, समझ लीजिए मैं 19 साल का हूं, ठीक है, और मैं 18 साल से बड़ा हूं, तो मैं गेम खेलने के लिए क्या हूं, एलिजिबल हूं। लेकिन अगर मान लिया मेरे किसी दोस्त की एज 16 है और अब मैं इसको रन कर रहा हूं, तो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि यू आर नॉट प्ले गेम ये लिख करके आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारी जो एल्स कंडीशन है वो एग्जीक्यूट तो हो रही है लेकिन प्रिंट नहीं हो रही है। अब ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, यू आर नॉट प्ले गेम। तो यहाँ पे क्या था कि अगर जो इफ की कंडीशन है, ठीक है, अगर वो ट्रू हो रही है तो इफ वाली स्टेटमेंट को प्रिंट करा दो, अगर वो फॉल्स हो रही है आगे की स्टेटमेंट बढ़ जाओ, आगे की स्टेटमेंट हमारी क्या है, एल्स है, तो एल्स वाले ब्लॉक को हमारा एग्जीक्यूट कर दो, जो उसके अंदर मटेरियल है उसको रन करा दो, तो हमारा यू आर नॉट प्ले गेम। तो यहाँ पे ये था, तो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि ये हमारा एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट का कोड बन गया कि अगर आपकी एज इतनी है तो आप ये काम कर सकते हो, अगर नहीं है तो फिर आप वो काम को नहीं कर सकते हो। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगली चीज देख लेते हैं कि इलिफ क्या होता है। देखिए इलिफ हमारा जो होता है वो दो चीज से मिलकर के बना होता है। यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हैं एल्स और इफ, ठीक है। यहाँ पे अगर इस स्टेटमेंट को हम लोग पढ़े, द इलिफ स्टेटमेंट अलाउज यू द चेक मल्टीपल कंडीशन, इट स्टैंड फॉर एल्स इफ, ठीक है। तो इसका मतलब मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए होता क्या है कि एक स्टेटमेंट में, एक कोड में हम बहुत सारे इफ के तो यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर एक ही प्रोग्राम जो कि एक टाइप का हो उसमें हमें बहुत सारी कंडीशंस को लगाना हो, तब अगर हम मल्टीपल टाइम इफ को यूज करेंगे तो वो कंडीशन हमारी सही नहीं होती। तो ऐसी सिचुएशन में हमें एलिफ का यूज करना होता है। जैसे यहाँ पे मैं फिर से इसी कोड को रन करता हूँ, एक ही कोड से समझाऊंगा तो आपको अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ पे, और हाँ एक चीज और, इफ और एल्स इफ के बीच में ही हम एलिफ को यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एलिफ। ये जो एलिफ होता है, एलिफ सेम हमारा इफ की तरह काम करता है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ, जैसे मान लिया कि मेरी एज रिक्वायरमेंट 18 है तो यू आर प्ले गेम। अगर मेरी एज मान लिया 18 के बराबर है, ठीक है, और यहां से मैं जो 18 के बराबर भी है इक्वल टू मैं हटा देता हूं। अगर मेरी एज 18 के बराबर है, सॉरी ये तो एज्यूम का हो गया, बराबर के लिए हमें एक और इक्वल टू का यूज करना पड़ेगा, और देन प्रिंट वेट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेट, कि अभी आप इंतजार करो कुछ टाइम तक, और वेटिंग फॉर सम टाइम। ओके, तो अगर मेरी एज 18 से बड़ी है तो मैं खेल सकता हूं, अगर मेरी एज 18 है तो मुझे वेट करना पड़ेगा थोड़ा समय के लिए। और अगर ये दोनों कंडीशन अगर मेरी फॉल्स हो जाती है तो यू आर नॉट
प्ले गेम, ठीक है, मेरे को गेम नहीं खेलना है। और अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो प्रिंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है, प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं इसको रन कराऊं तो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि यू आर नॉट प्ले गेम। अगर फिर से मैं यहाँ पे कुछ और स्टेटमेंट समझिए 18 डाल देता हूँ तो हमारा क्या प्रिंट होगा, वेटिंग फॉर सम टाइम, क्योंकि मैं 18 साल का हूँ। और अगर मैं यहाँ पे डाल दूं 23 डाल देता हूँ तो आप लोग क्लियरली देख पाएंगे कि यू आर प्ले गेम, यू आर एलिजिबल, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको अच्छे से ये वाला एग्जांपल समझा दिया होगा कि एल्स और इलिफ और इफ का यूज हम कैसे करते हैं। देखिए इफ का मतलब होता है जो हमारी प्राइमरी कंडीशन होती है कि अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू है तब आगे वाले स्टेटमेंट पढ़ो। अभी आगे वाली जो हमारी स्टेटमेंट है वो एक और कंडीशन बोल रही है कि भाई अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू है, आगे वाली स्टेटमेंट हमारी बोल रही है कि अब चेक करो कि क्या वो 18 साल से बड़ा या बराबर है। 18 साल से बड़ा या बराबर अगर होगा तो इसको प्रिंट कर दो, ठीक है। अदरवाइज जो हमारी इल्स की कंडीशन है वो प्रिंट करो। मतलब कि अगर इफ की कंडीशन है, जो इफ वाले कंडीशन में जो हमारी कंडीशन दी गई है कि अगर एज हमारी 18 साल से बड़ी है तो प्रिंट करा दो यू आर प्ले गेम, ठीक है, मतलब तुम गेम खेल सकते हो। अगर 18 साल के बराबर है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन तो आप लोग बोल सकते हो कि वेटिंग फॉर सम टाइम, तुम कुछ समय के लिए वेट करो। और अगर ये दोनों कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो ये लास्ट वाली कंडीशन तो एग्जीक्यूट होगी ही होगी, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स होती है तो यहाँ पे अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स होगी तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हमारा क्या प्रिंट कराएगा कि यू आर नॉट प्ले गेम, मतलब यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इफ और इलिफ और एल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब हम समझते हैं कि नेस्टेड कंडीशन स्टेटमेंट हमारी क्या होती है। देखिए नेस्टेड कंडीशन स्टेटमेंट जब हमारी कोई कंडीशन के अंदर कंडीशन आती है। जैसे कंडीशन के अंदर कंडीशन का मतलब मान लिया कि कल मैं कॉलेज जाऊंगा या कल मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो कल मेरे पास कॉलेज जाने या ना जाने की क्या है, दो कंडीशन है कि कल मैं कॉलेज जाऊंगा या कल मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, ठीक। तो इन दोनों में से मुझे दोनों में से मुझे एक कंडीशन को चुनना होगा। वो क्या होगी कि कल मैं कॉलेज जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। फिर अगर मैं कल कॉलेज जाऊंगा तो मैं पढ़ाई करूंगा या फिर मैं खेलूंगा, ठीक है। आप अच्छे से अगर मेरी बात समझ पा रहे होंगे तो कंडीशन के अंदर कंडीशन है, अगर मैं कल कॉलेज जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, अगर जाऊंगा तो ये करूंगा, अगर नहीं जाऊंगा तो ये करूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, कंडीशन के अंदर कंडीशन है, मतलब हमारी एक कंडीशन दूसरे कंडीशन में क्या कर रही है, वेरी कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन में हम उसको क्या बोलते हैं, नेस्टेड कंडीशन स्टेटमेंट, ठीक है। जैसे कि मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे कुछ पीना है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है। पहली बात तो एक कंडीशन हुई कि मुझे प्यास लगी है, अब मुझे कुछ पीना है, ठीक है। अब मुझे क्या पीना है, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है या मुझे नॉर्मल पानी पीना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंडीशन एक कंडीशन दूसरे कंडीशन में वेरी कर रही है। तो कंडीशन के अंदर कंडीशन है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नेस्टेड कंडीशन स्टेटमेंट। जैसे अभी यहाँ पे नंबर इवन और ऑड और निगेटिव ये अगर हमें चेक करना है तो हम इस कंडीशन पे हम क्या लिखेंगे, समझिए पहले आप लॉजिक को समझिए। मान लिया मैंने एक नंबर लिया, ठीक है, वो नंबर है कोई सा भी नंबर है। अब हमें चेक करना है कि वो नंबर इवन है या वो नंबर हमारा ऑड है या वो नंबर हमारा निगेटिव है, ठीक है। तो निगेटिव हमारा नंबर कैसे होता है, अगर हमारा जीरो से छोटा है तो वो नंबर हमारा निगेटिव होगा। अगर देखिए ऐसा तो है ना कि जीरो से छोटा अगर नंबर है तो वो निगेटिव होगा। निगेटिव नंबर तो इवन और ऑड होता है, ठीक है। तो अभी मैं अगर यहाँ पे कोड लिखूं इस प्रोग्राम का तो आप लोग क्लियरली देख पाएंगे कि जो हमारा प्रोग्राम है वो नेस्टेड कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। अगर मैं एज सॉरी इज इक्वल टू मैं क्यों ले रहा हूँ, मुझे तो वैल्यू असाइन करनी है तो इसीलिए मैं लेता हूँ एज इज इक्वल टू, मान लिया मैं 4 लेता हूँ, ओके। और अब मैं कोड को लिखता हूँ इफ एज इज लेस देन 0, ठीक है। अगर एज हमारी 0 से छोटी है तो फिर चेक करो अब नंबर इवन है या ऑड है। इवन और ऑड हम कब करते हैं चेक, ठीक है। और कैसे करते हैं, जब हमारी टोटली क्या हो जाती है, कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है तो हमारी इवन होती है, जब टोटली डिवाइड नहीं होता है तो वो ऑड होती है। और टोटली डिवाइड होने का मतलब रिमेंबर जो हमारा रिमाइंडर बचे वो हमारा 0, ठीक है। अगर हमारा कोई सा भी रिमाइंडर आ रहा था मतलब वो इवन नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूं इफ फिर से एंड एज सॉरी यहाँ पे मैं एज क्यों ले रहा हूँ, मुझे तो नॉर्मल नंबर लेना चाहिए।
ले लेता हूँ n। ओके, n ले लेता हूँ और n परसेंटेज टू। n परसेंटेज टू का मतलब क्या है कि जो हमारा रिमाइंडर है वो दो का किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के। अगर दो का रिमाइंडर मतलब कि जो n है वो दो से डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर हमारा जीरो के बराबर आ रहा है, तो हमारी इस कंडीशन को क्या कर दो, एग्जीक्यूट कर दो कि प्रिंट द नेगेटिव नंबर इज इवन। ओके, और यहाँ पे मैं एक और कंडीशन को प्रिंट कराना चाहूंगा कि प्रिंट द नंबर इज निगेटिव। ओके, तो सबसे पहले अगर ये कंडीशन हमारी जीरो, जो हमारा नंबर है वो अगर हमारा जीरो से छोटा होगा मतलब वो निगेटिव है, और अगर जीरो से छोटा होने के बाद वो टू से टोटली डिवाइड हो जाता है, और टोटली डिवाइड होने की कंडीशन क्या होती है, जो हमारा रिमाइंडर है वो जीरो के बराबर हो जाता है, तो हमारा जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, द नंबर इज निगेटिव इवन नंबर। और यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है द निगेटिव नंबर इज इवन। ठीक है, सेम ऐसे ही अब मैं यूज कर लेता हूं एलिफ एन परसेंटेज टू। लेकिन अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है इसके अंदर, तो मैं एलिफ ना यूज करके अगर मैं एल्स यूज कर लूं तो मुझे बाकी का कोड नहीं लिखना पड़ेगा। प्रिंट द नेगेटिव नंबर इज ऑड। ओके, और अब मैं, ये तो मेरी हो गई निगेटिव टर्म के लिए। ठीक, अगर मैं सेम इसी को पॉजिटिव टर्म के लिए लिखूं, इसको फिर से ट्राई करूं और एलिफ कंडीशन में दे देता हूं। यहाँ पे कंडीशन क्या होगी कि अगर नंबर जो है हमारा वो जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, अगर मेरा नंबर जीरो से बड़ा होगा तो मुझे ये प्रिंट कराओ, और यहाँ पे जो निगेटिव नंबर है वो मैं पॉजिटिव के साथ रिप्लेस कर देता हूँ। सॉरी, ओके, तो इफ के अंदर हमारी ये नेगेटिव नंबर के लिए कंडीशन आ गई, और ये हमारी किसके लिए कंडीशन आ गई, पॉजिटिव नंबर्स के लिए। और एल्स, अगर मैं एल्स कर दूं क्या, प्रिंट द नंबर इज जीरो। आप लोग वीडियो को पॉज करिएगा और ये बताइए कि मैंने ये स्टेटमेंट क्यों लिखी। ठीक है, तो मैं बता देता हूं। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया होगा, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा तो मैं कंडीशन किस लिए लिखी। देखिए, ये कंडीशन तो हो गई मेरी कि अगर नंबर हमारा जीरो से छोटा है। ठीक है, और ये कंडीशन हमारी किसके लिए होगी, अगर हमारा नंबर जीरो से बड़ा है। जीरो से छोटे वाली कंडीशन के अंदर हमारी क्या स्टेटमेंट आती है कि निगेटिव नंबर का जो हमारा टर्म आता है वो आता है, और जीरो से बड़े वाले नंबर्स के अंदर हमारी कौन सी टर्म आती है, पॉजिटिव नंबर की। लेकिन एक कंडीशन तो और बच रही है, अगर हमारा नंबर जीरो हो जाएगा तो फिर तो ना तो इस कंडीशन के अंदर एग्जीक्यूट होगा, ना ही इस कंडीशन के अंदर एग्जीक्यूट होगा। तो हम यहाँ पे इसलिए लिख दिए हैं कि द नंबर इज जीरो। ओके, और अगर मैं इसको रन कराऊं तो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, द ये जो हमारा फोर्थ नंबर है, द नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव नंबर है, एंड द पॉजिटिव नंबर इज इवन।
तो ये क्लियरली आपको समझ में आ गया हो कि ये कैसे हुआ। नहीं यार, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए ये क्या हुआ पहले, कि ये कंडीशन, ये जो हमारा नंबर था, ठीक है, सबसे पहले वो ये इफ वाली कंडीशन के अंदर गया, और इफ वाली कंडीशन के अंदर सबसे पहले हमारा ये स्टेटमेंट चेक हुई कि ये नंबर जो है हमारा, क्या ये जीरो से छोटा है या जीरो से बड़ा है। तो इस सिंबल के अकॉर्डिंग ये जो नंबर है हमारा, वो क्या है, वो हमारा है जीरो से, क्या, जीरो से बड़ा होना चाहिए था, लेकिन सॉरी जीरो से छोटा होना चाहिए था, लेकिन जो नंबर है हमारा वो जीरो से बड़ा हो गया। तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या हुई, ऑलरेडी ट्रू हो गई, सॉरी फॉल्स हो गई, माय मिस्टेक। कंडीशन यहाँ पे क्या हुई कि ये जो कंडीशन थी हमारी फॉल्स हो गई। इसीलिए फिर उसके बाद यहाँ पे हमारी ये वाली कंडीशन में जब ये वाला टर्म आया, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है, इसलिए यहाँ पे जब इस नंबर के साथ हम यही सेम चीज चेक करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि नंबर क्या हमारी इस कंडीशन को ट्रू कर रही है। अगर यहाँ पे नंबर की जगह 4 वैल्यू आ जाएगी, तो क्या 4 हमारा जीरो से ग्रेटर देन है, तो बिल्कुल भाई जीरो से बड़ा है हमारा नंबर। और फिर हमारी ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी, और उसके बाद फिर हमारी ये कंडीशंस आएंगी कि अगर हमारा नंबर टू से, जो मतलब कि नंबर हमारा टू से डिवाइड होने के बाद जो उसका रिमाइंडर जीरो के बराबर आ रहा है, तो हमारा द नंबर इज पॉजिटिव इवन लिख दो। और अगर वो नंबर हमारा निगेटिव है, मतलब अगर पॉजिटिव है तो ठीक है, निगेटिव है तो हमारा ऑलरेडी ये कंडीशन हमारी प्रिंट हो जाएगी। और एल्स में हमारा जो, अगर ये दोनों कंडीशन हमारी वेरीफाई नहीं हो रही है, फॉल्स हो जा रही है, तो हम इसको क्या करेंगे, जो हमारा एल्स कंडीशन है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी, और जो इसके अंदर ये टर्म लिखी हुई है वो उसको प्रिंट करा देगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं जीरो, और इसको अगर प्रिंट करो, तो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि द नंबर इज जीरो। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि माइनस 3 लिख देता हूं, और अगर अब मैं प्रिंट करा, तो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं द नंबर इज नेगेटिव एंड द नेगेटिव नंबर इज ऑड। ठीक है, तो ये जो हमारा कोड है, ये सिंपली क्या चीज डिटरमाइन कर रहा है कि हमारा जितने भी टाइप का नंबर होता है, इवन हो गया, ऑड हो गया, ठीक है, निगेटिव हो गया, तो वो नंबर इवन है या ऑड है उसको चेक करने के लिए हमारा कोड बना है। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट चीज जो हम देख लेते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल, डिटरमाइन if the year is leap year using nested if else condition। ओके, तो मैं फर्स्टली आई असाइन ए वेरिएबल, ठीक है, मैं मान लेता हूं 2016, और फिर मैं कंडीशन लगाना स्टार्ट करता हूं, इफ ईयर इज डिवाइडेड बाय 2 एंड रिमाइंडर इज 0। ठीक है, तो ये हमारा ये परसेंटेज का जो सिंबल है, ये क्या करता है, ये हमारा बताता है कि जब हम 2 से ईयर को डिवाइड करेंगे, तो जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा क्या होगा। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारा क्या, 2 के 0 के अगर बराबर होगा, तो हमें आगे की कंडीशन को प्रोसीड करना होगा, और आगे की कंडीशन हमारी क्या होगी, ईयर परसेंटेज 100, ठीक है, और इज इक्वल टू 0 फिर से, और उसके बाद इफ ईयर, सॉरी 400, फिर से इज इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करती है, तो कर दो भैया प्रिंट। क्या चीज प्रिंट करना है, द ईयर इज लीप ईयर। ओके, तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो हमारी ईयर के अंदर जो वैल्यू आई, अगर उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे और उसका रिमाइंडर हमारा 0 के इज इक्वल टू में आ रहा है, ठीक है, 0 के बराबर हमारा आ रहा है, तो आगे कंडीशन प्रोसीड करो। अगर वो 100 से डिवाइड हो रहा है और 0 के बराबर आ रहा है, तो आगे कंडीशन सेटिस्फाई करो। और अगर वो 400 से भी डिवाइड करने के बाद 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ईयर है वो हमारा लीप ईयर है। ठीक है, अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे सीधे मैं 400 भी लिख सकता था, लेकिन मुझे नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन के साथ लिखना था, इसलिए मैंने ऐसा किया। अदरवाइज मुझे प्रिंट करना है, प्रिंट द ईयर, सॉरी ईयर, द ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। ओके, अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये लिख दो, नहीं हो रही है तो फिर इस कंडीशन को हमारा क्या कर दो, प्रिंट करा दो। अब सेम ये तो हमारी हो गई इस इफ एल्स कंडीशन के लिए।
जो हमारा इफ मतलब ये वाली जो हमारी कंडीशन है वो इसके लिए एल्स स्टेटमेंट हो गए। सेम ऐसे ही दूसरे वाले के लिए कि अगर मान लीजिए ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं हुई तो फिर आगे का जो प्रोग्राम है प्रोसीड नहीं होगा, और फिर जब वो आउटपुट छोड़ेगा तो वो ब्लैंक रह जाएगा ना। इसीलिए हमें यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा कि द ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। ओके, सेम ऐसे अगर ये टोटल कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट नहीं हुई, पहली कंडीशन पे ही हमारा फॉल्स हो गया, तो फिर उसको तो जो कोड है उसको बाहर निकलना पड़ेगा ना, और फिर उसको प्रिंट कराना पड़ेगा द ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। ओके, अगर अब मैं इसको रन करूं तो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि द ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। द ईयर इज नॉट अ लीप ईयर के 2016 हमारा लीप ईयर नहीं था, ऐसा है क्या? नहीं भाई, चेक कर लेते हैं एक बार 2000 में देख लें। मुझे तो लगता है कि है भाई, बिल्कुल है। कोड में कहाँ गड़बड़ी हुई? 2000 बिल्कुल हो गया। अगर मैं 2016 को देखूं तो 2020 देखता हूँ, एंटर किया, नॉट अ लीप ईयर। वेयर इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम हमारी कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम हमारी यहाँ आ रही है कि हमें इवन और ऑड नहीं देखना, हमें देखना है लीप ईयर। ये ठीक है, तो हमें 4 से डिवाइड करना चाहिए था, क्योंकि लीप ईयर को हम डिटरमाइन करने के लिए हमारा 4 से डिवाइड होना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे 2 कर दिया था गलती से। अगर अब मैं इसको रन करूं, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे लिखूं 2016 और देन आई प्रिंट, व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज हियर कि ये जो हमारा 2016 है, ये हमारा 100 जो ये वाली स्टेटमेंट है ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसीलिए हमारा जो द लीप ईयर है वो हमारा इज नॉट ए लीप ईयर दिखा रहा है। अगर अब मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं तो आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे कि द ईयर इज द लीप ईयर। तो ऐसे हमें अपने कोड को, अगर कहीं हम गलती कर रहे हैं तो उसको एनालाइज करके हमें ठीक करना होता है। जैसे कि यहाँ पे अभी मैंने 2 कर दिया था गलती से, ठीक है, और कुछ चीजें मतलब कि वो जब मैं कॉपी पेस्ट कर रहा था तो यहाँ पे द ईयर इज नॉट ए लीप ईयर वो मैं राइट कर दिया था, तो इसलिए मैं उसको सही किया। फिर देखिए अब मेरा आउटपुट एकदम से सही आएगा। अगर अब मैं यहाँ पे 2020 लिख दूं, ये देख पा रहे होंगे कि 2020 भी हमारा एक लीप ईयर है। अगर मैं लिख दूं, फ्यूचर में चलते हैं थोड़ा सा आगे, 2098। ओके, फिर ज्यादा आगे हो गया, अरे कोई ना, फ्यूचर देखते हैं चलो। ये हमारा लीप ईयर नहीं है। अगर हम 2096 देखें तो ये हमारा लीप ईयर है, बिल्कुल है। अगर मैं देखूं, थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं, 1802, ये भी हमारा लीप ईयर नहीं है। तो देखिए एक्चुअली में हो क्या रहा है, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो सबसे पहले हमारी ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये हमारी लीप ईयर जो वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर हुई। फिर यहाँ पे आने के बाद क्या वो 4 से डिवाइड होने के बाद उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है? ये कंडीशन अगर ट्रू है, अगर नहीं ट्रू है तो सीधे से यही बता देंगे हम लोग कि द कंडीशन इज सॉरी द ईयर इज नॉट द ईयर इज नॉट ए लीप ईयर। ओके, फिर उसके बाद हम देखते हैं अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जा रही है तो आगे की कंडीशन पे हम प्रोसीड करते हैं कि इफ ईयर इज डिवाइडेड बाई 100 एंड रिमाइंडर 0, ठीक है, अगर ये 100 से टोटली डिवाइड होने के बाद और रिमाइंडर हमारा 0 आ जा रहा है, तो हमारी इस जो देखिए इफ के जो सेम इंडेंटेशन साइज पे जो हमारा दिख रहा है एल्स, वो हमारा एग्जीक्यूट होगा। इसमें हमारा क्या लिखा है, द ईयर इज द लीप ईयर। ओके,
और अगर ये भी हमारी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही है तो हमारा ये प्रिंट करना है। अगर ये ट्रू हो रही है तो फिर हमारा ये आगे वाले पे प्रोसीड करना है, जो कि है हमारा इफ ईयर इज डिवाइडेड बाई 400 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। अगर वो 400 से डिवाइड होने के बाद उसका जो रिमाइंडर है वो 0 के बराबर आ रहा है तो हमें बता देना है कि द ईयर इज लीप ईयर, और एल्स द ईयर इज नॉट ए लीप ईयर। ओके, तो ये चीज जो हमारी थी ये क्या थी, नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन से का यूज करके हमें जो लीप ईयर है उसको फाइंड करना था। अब हम आपको एक चीज और बता देते हैं, लॉजिकल कंडीशन का यूज करके हमें कैसे जो लीप ईयर है उसको फाइंड करना है। जैसे कि मैं फिर से कुछ ले लेता हूँ, वैल्यू 2000 ले लिया, और अब मैं यहाँ पे अपनी कंडीशन लिखना स्टार्ट करता हूँ। ईयर इज ईयर रिमाइंडर 4 इज इक्वल टू 0 एंड ये क्या है, एंड एक लॉजिकल ऑपरेटर है। अब मैं समझाता हूँ कैसे ये वर्क कर रहा है। एंड ईयर परसेंटेज 100 but is not equal to 0। ओके, इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूं। या तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, और ईयर रिमाइंडर 400 is divided by, sorry, 400 is equal to 0, and then print year is the leap year। अदरवाइज एल्स कंडीशन का यूज करके, एल्स स्टेटमेंट का यूज करके मुझे प्रिंट करा देना है कि द ईयर, सॉरी, ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। ओके, और अगर मैं अब इसको रन कर रहा हूं तो आप लोग देख सकते हैं कि द ईयर इज लीप ईयर 2000 जो है हमारा वो एक लीप ईयर है। और अगर मैं इसको 16 कर दूं तो भी आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा लीप ईयर है। लेकिन अगर मैं इसको 17 कर दूं तो आप लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये हमारा लीप ईयर नहीं है। अब देखिए कंडीशन वर्क कैसे कर रही है। एंड स्टेटमेंट, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि ये कंडीशन और ये कंडीशन, दोनों कंडीशन जब ट्रू होगी तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो आगे एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, या ये कंडीशन या ये कंडीशन, इन दोनों में से जब दोनों कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट होगी तो इसको प्रिंट करा देना है। अदरवाइज, या फिर हमारी ये कंडीशन जो है अगर ये ट्रू होगी तो इसे प्रिंट करा देना है। देखिए, इन ये दोनों कंडीशन अगर प्रिंट हो गई तो भी प्रिंट करा दो, या ये कंडीशन प्रिंट हो गई तो भी इसे प्रिंट कराओ। तो एंड हमारा कैसे काम कर रहा है कि ये दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए, और हमारा बता रहा है या तो ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाए या फिर ये सिंगल कंडीशन हमारी ट्रू हो जाए तो फिर इसे प्रिंट कराओ। ठीक है, और अगर ये तीनों कंडीशन जो है हमारी वो फॉल्स हो रही है तो फिर हमें ये एल्स वाली स्टेटमेंट है उसको प्रिंट कराना है। जैसे जैसे कि मैं ले लिया हूँ ये 2020 ले लेता हूँ। 2020 देखिए, जब हम 4 से उसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा बिल्कुल। अगर हम 400 से, सॉरी, 100 से उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, वो टोटली 0 से डिविजिबल नहीं होगा। और अगर हम उसको 400 से डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल हमारा जो 400 है क्या उससे टोटली डिवाइड होगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अगर ये कंडीशन सीधे सीधे ट्रू हो गई और ये कंडीशन नहीं ट्रू हुई, मतलब कि सीधी सी बात है कि वो 400 से सीधे सीधे डिवाइड हमारा होगा। इसलिए हमारी यहाँ पे कंडीशन क्या लिख के आ रही है, द ईयर इज द लीप ईयर। ओके, तो ये दोनों कंडीशन अगर एक साथ सेटिस्फाई कर रही है तो ये प्रिंट होगा। अगर ये कंडीशन सिंगल सेटिस्फाई कर रही है तो ये प्रिंट होगा। और का मतलब ही होता है इन दोनों में से कोई भी अगर एक, अगर दोनों हो रही है अच्छी बात है, कोई भी एक हो रहा है तभी ठीक है, हमारी कंडीशन को आगे एग्जीक्यूट करो। लेकिन और जो हमारा होता है वो कहता है कि जब तक हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक हम उसको चीज को प्रिंट नहीं कराएंगे। ठीक है, और अगर ये सारी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है या कोई भी दो इनमें से कोई हो रही है तो हमें प्रिंट करा देना है। अदरवाइज हमें एल्स वाली कंडीशन जो है उसको एग्जीक्यूट करा देना है। जैसे कि अगर मैं 2021 ले लूं तो सीधी सी बात है हमारी कोई भी कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे लिख करके आया है दैट ईयर इज
नॉट इन लीप ईयर। ठीक है, तो ये थी हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट। इसमें बहुत सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि इफ कैसे काम करता है, एल्स कैसे काम करता है, एलिफ क्या होता है, नेस्टेड कंडीशंस कैसे काम करती हैं, और फिर उसका एक बहुत अच्छा सा हमारा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लक्ष्य अच्छा लगा है तो कमेंट करिए। अगर कहीं भी आपको थोड़ा सा लगता है कि डाउट है आपका, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अच्छा लगा है तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक करके प्लीज कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको एक क्यों नहीं अच्छा लगा है। मैं उसको और अच्छे से सुधारूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।